सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। कृपा अवतरित हो
तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने तुझको हो
संकट सर्व सहज से भगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित्त को दूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक,
भजते राम नाम रमणीक, भजते भक्त भाव भरपूर, भ्रम भय भेद भाव से दूर, पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान, करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहद तान, इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते, देव देवी गण दैव विधाता, राम राम भजते गण त्राता, राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते, कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस संग साधनवान, मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान, मिथ्या मन कल्पित मत जाल, मिथ्या है मोह कुमद बैताल, मिथ्या मन मुखिया मनोराथ, सच्चा है राम नाम जपकाल, मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान, राम नाम जप सत्य निधान, सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी, बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ तो राम से जग विस्तार, विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तो प्राणी कभी न भूल, सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान, लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य है राम, अशरण शरण है राम विश्राम, राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रिता, राम नाम बिना वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार, वृथा है सब संपद सम्मान, होवे तन यथा रहित प्राण, राम बिना सब नीरस स्वाद, ज्यों हो स्वर बिना राग विषाद, राम बिना नहीं सजे श्रृंगार, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वल्यमान, राम नाम बिना मोहिनी माया, जीवन ही यथा तन छाया, सुना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार, सुना जानिए ज्ञान विवेक, इसमें राम नाम नहीं है, सुने ग्रंथ पंथ मत पोथे, बने जो राम नाम बिन थोथे, राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का करे प्रचार, राम नाम दीपक बिना, जन मन में
करिए राम राम हर जाप, करिए गम ना गम के काल। राम जाप जो करता निहार, सोते जगते सब दिन याम। जपिए राम राम अभिराम, जपते राम नाम महामाला। लगता नरक द्वार पे ताला, जपते राम राम जप पाठ।
सखियों में अपना आप विरज विचार, कीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले, तर गए धृति धारणाहीन। धर्म कर्म में जन अति दीन, राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल अपाप। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भी
वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। पृष्ठ 327 पेज 327। 17वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, जो श्रद्धावान जन शास्त्र की विधि को छोड़कर यज्ञ करते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है, सात्विकी, राजसी अथवा तामसी? श्री भगवान ने कहा, मनुष्य में स्वभाव से ही 3 प्रकार की श्रद्धा, सात्विकी, राजसी और इसी प्रकार तामसी हुआ करती है। वह तो सुन। हे भारत, सब मनुष्य मात्र की श्रद्धा स्वभाव के अनुसार होती है। ये मनुष्य श्रद्धामय है। जो जैसी श्रद्धा वाला है, जो जिस श्रद्धा में रहता है, वही वह है। सत्य को धारण ग्रहण करने की मनुष्य में जो रुचि, प्रीति और प्रबल भावना होती है, उसका नाम श्रद्धा है। इसलिए धर्म में, आत्मा में, परमात्मा में और शुभ में उत्तम रुचि, प्रीति और भावना को श्रद्धा कहते हैं। सत्वगुणी लोग देवों का पूजन करते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों का पूजन करते हैं और दूसरे तामसजन प्रेतों और भूत गणों की पूजा करते हैं। दंभ और अहंकार युक्त, कामना और राग के बल से प्रेरित जो जन शास्त्र विरुद्ध घोर तप तपा करते हैं, वे विवेकहीन शरीर में रहने वाले भूत समूह को, जीवित अवयवों को और इसी प्रकार भीतर शरीर में रहने वाले मुझको कष्ट देते हैं। उनको असुर निश्चय युक्त जान। सब मनुष्यों को भोजन भी 3 प्रकार का प्रिय होता है, ऐसे ही यज्ञ, तप और दान भी। उनके इस भेद को तू मुझसे श्रवण कर। आयु, जीवन, शक्ति, बल, आरोग्य, सुख, प्रसन्नता और रुचि को बढ़ाने वाले रसीले, स्वादुतर, चिकने, पुष्टिकारक और मन के अनुकूल जो भोजन होते हैं, वे सत्व गुणियों को प्यारे हुआ करते हैं। बहुत कड़वे, बहुत खट्टे, अधिक नमकीन, अति उष्ण, अति तीखे, अति रूखे और दाहकारक भोजन रजोगुणियों को प्रिय होते हैं और वे दुख, शोक और रोग देने वाले हुआ करते हैं। पैर भर से पड़ा हुआ, बहुत ठंडा, जिसका रस बदल गया हो, दुर्गंधित, बासी, जूठा और जो मैला हो, वह भोजन तमोगुणियों को प्यारा होता है। ऊपर कहे 3 प्रकार की भोजनों की पहचान बड़ी सरल है, सच्ची है और सर्वमान्य है। यज्ञ के फल की कामना न करने वालों द्वारा जो यज्ञ विधि सहित कर्तव्य समझकर और मन को एकाग्र करके किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ फल का उद्देश्य रखकर और दिखावे के लिए किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस समझ। जो यज्ञ विधि रहित है, जिसमें अन्न दान नहीं है, जो मंत्रों के उच्चारण से नहीं किया गया है, जो दक्षिणाहीन है, जो श्रद्धा रहित है, उस यज्ञ को तामस कहा जाता है। देव, ईश्वर, द्विज, गुरु और बुद्धिमान का पूजन करना, पवित्र रहना,
मन, तन, वस्त्र, स्थान आदि को शुद्ध रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य को पालन करना और अहिंसा, ये शारीरिक तप कहा जाता है। जो मन को ना व्याकुल करने वाला सच्चा, प्यारा और हितकर वचन बोलना है और इसी प्रकार जो स्वाध्याय का करना है, उत्तम ग्रंथों का पाठ है, वे वाचिक तप कहलाता है। मन की प्रसन्नता, मुखमंडल का प्यारापन, मौन, अधिक ना बोलना, आत्मा का वशीकार, भावों की शुद्धि, अपने भीतर के विचारों की पवित्रता अथवा स्वभाव की निर्मलता, ये मानस तप कहा जाता है। योग युक्त फल की इच्छा ना रखने वाले मनुष्यों द्वारा जो 3 प्रकार का तप परम श्रद्धा से तपा गया हो, उसे सात्विक तप कहा करते हैं। ऐसे ही जो तप सत्कार के लिए, मान के लिए और पूजा कराने के वास्ते तथा दंभ से किया जाता है, वह तप इस लोक में नाश होने वाला अस्थिर राजस कहा गया है। जो तप मूर्खपन के दुराग्रह से आत्मा को पीड़ा देकर और दूसरे मनुष्य को उखाड़ने व मारने के लिए किया जाता है, वह तप तामस बताया गया है। देना चाहिए ऐसा समझकर जो दान जिसने पहले अपने ऊपर उपकार नहीं किया उसको दिया जाता है और देश काल तथा पात्र को देखकर दिया जाता है, वह दान सात्विक है। ऐसे देश में दान देना जहाँ अन्न की, विश्राम स्थान की और विद्या आदि की न्यूनता हो, ये देश देखकर दान देना कहाता है। काल देखकर देने का तात्पर्य ये है कि भूख के समय अन्न, उष्ण काल में जल तथा श्रांत को आश्रय, शीतकाल में वस्त्र आदि और रात्रि आदि के समय विश्राम स्थान देना उचित दान है। ऐसे जन को दान देना जो आलसी ना हो, प्रमादी ना हो, दुराचारी ना हो और द्रव्य का दुरुपयोग ना करे तथा साथ ही सुशील, सत्कर्मी और लेने का अधिकारी हो, ये पात्र देखकर दान देना है। दीन, अपाहज और अनाथ जन भी दान लेने के पात्र हैं। परंतु जो दान बदला चुका देने के लिए दिया जाता है, इसका फिर फल मिले इस उद्देश्य से दिया जाता है और कष्ट से सड़ते कुड़ते हुए दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। जो दान देश काल का विचार किए बिना ही दिया जाता है, कुपात्रों को दिया जाता है, निरादर और तिरस्कार करके दिया जाता है, वह दान तामस का है। ओम तत्सत। ऐसा 3 प्रकार का भ्रम का निर्देश, वर्णन व संकेत किया गया है। उस भ्रम से पूर्व काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ रचे गए। इसलिए ओम ऐसा कहकर ब्रह्मवादियों की विधान में कई हुई यज्ञ, दान, तप और क्रियाएं सदा होती रहती हैं। तत् ऐसा कहकर फल की कामना ना करके यज्ञ, तप, क्रियाएं और नाना प्रकार की दान क्रियाएं मोक्ष को चाहने वाले किया करते हैं। हे पार्थ, सत ऐसा शब्द सत्य भाव में, परम आस्तिक्य भाव में, श्रेष्ठता में प्रयुक्त किया जाता है और ऐसे ही उत्तम कामों में भी सत शब्द प्रयुक्त होता है। यज्ञ में, तप में और दान में जो स्थिरता है वे भी सत कही जाती है और इसी प्रकार कर्म तदर्थ है। सर्व कर्म उस परमेश्वर के समर्पण है, ये भी सत ऐसा कहा जाता है। परमेश्वर सत्य है, सर्वज्ञ है और सभी शुभ का प्रेरक है। फल की कामना ना रखकर यज्ञ, तप, दान, सेवा और उपकार आदि कर्मों को करना तदर्थ परमेश्वरार्थ कर्म है। परमेश्वर अर्पित कर्मों को कर देने से कर्मों के कर्ता को मोक्ष की प्राप्ति और सत्य की उपलब्धि होती है। हे पार्थ, अश्रद्धा से जो हवन किया जाता है, दान दिया गया है,
तप तपा गया है और कर्म किया गया है वह सब असत नहीं है ऐसा कहा जाता है। वह कर्म न इस जन्म में कुछ काम का है और न परलोक में काम आता है। श्रद्धा बिना किए गए सब शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय समाप्त हुआ। 18वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केश निशूदन, संन्यास का और त्याग का पृथक पृथक रहस्य मैं जानना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, संसारिक पदार्थों की कामना से उत्पन्न हुए कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास नाम से जानते हैं और सब कर्मों के फलों के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कई एक विचारवान जन कहते हैं कि दोष पाप की भांति कर्म त्याग देने योग्य हैं और दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान तप और कर्तव्य कर्म त्याग देने योग्य नहीं है। हे भरत श्रेष्ठ, वहाँ त्याग के संबंध में तो मेरा निश्चित सिद्धांत सुन। हे पुरुष व्याघ्र, त्याग निश्चित पूर्वक 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तप और कर्तव्य कर्म त्यागने योग्य नहीं है किंतु करने योग्य ही है। यज्ञ करना, दान देना और तप का करना ये कर्म बुद्धिमानों को भी पवित्र करने वाले हैं। हे पार्थ, परंतु ये यज्ञ आदि कर्म भी आसक्ति और फलों की कामना को त्याग कर करने चाहिए। ये मेरा निश्चित और उत्तम मत है। स्वाभाविक कर्म माता पिता आदि के संबंध का कर्म तथा कर्तव्य कर्म नियत कर्म है। ऐसे नियत कर्म का त्याग उचित नहीं है। अज्ञानवश उस नियत कर्म को त्याग देना तामस त्याग वर्णन किया है। जो जन कर्म करने को दुख रूप जानकर और काया के क्लेश के भय से त्यागे वह इस राजस त्याग को करके त्याग के फल को नहीं प्राप्त करता। हे अर्जुन, करना ही चाहिए ऐसा जानकर जो नियत कर्म किया जाता है। कर्म में आसक्ति और फल कामना को त्याग कर जो कर्म किया जाता है वह कर्म करना सात्विक त्याग ही माना गया है। जिसने अपने संशय छेदन कर डाले हैं ऐसा शुद्ध भाव से युक्त बुद्धिमान त्यागी दुख कर कर्म से द्वेष घृणा नहीं करता और सुखदायक कर्म में आसक्त नहीं होता। सर्वथा कर्मों को त्याग देना देहधारी से निश्चय से नहीं हो सकता, परंतु जो जन कर्मों के फलों का त्यागी है वही त्यागी कहा जाता है। जो जन कर्म करते हुए फल को उद्देश्य बना लेते हैं उन अत्यागियों को मरने के अनंतर अनिष्ट, इष्ट और मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्मों का फल मिलता है, परंतु फल के त्यागियों को ये कहीं भी नहीं मिलता। इष्ट फल है अभिलषित, शुभ और सुखकर। अनिष्ट फल है प्रतिकूल, अशुभ और दुखदायक। और मिश्रित फल है इष्ट अनिष्ट दोनों से मिला जुला। कर्मयोगी को ये तीनों प्रकार के कर्म फल नहीं मिलते। वह निष्काम भाव से किए गए कर्मों के कारण परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। हे महाभाव, सब कर्मों की सिद्धि के लिए पूर्ण निर्णय किए हुए सांख्य शास्त्र में ये 5 कारण कहे गए हैं। वे तू मुझसे श्रवण कर। अधिष्ठान, क्षेत्र, कर्ता, करण, भिन्न भिन्न प्रकार के साधन, इंद्रियां आदि, नाना चेष्टाएं, कर्म करने की वासना जन्य प्रवृत्तियां। और यह 5वां कारण है दैव, ईश्वरीय नियम, विधाता का विधान। शरीर, वाणी और मन से न्याय युक्त अथवा अन्याय का जो भी कर्म मनुष्य करता है
उसके 5 ही कारण होते हैं। वहाँ ऐसे 5 कारण होने पर असंस्कार युक्त बुद्धि से जो जन केवल अपने आत्मा को ही कर्मों का कर्ता जानता है, वह दुर्मति कुछ भी नहीं जानता। श्री राम। शांति करो श्री राम, जग में शांति करो, शांति करो श्री राम, शांति करो श्री राम, जग में शांति करो, 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 शांति करो श्री राम, जग में 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 शांति करो, 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 शांति करो श्री राम, जग में 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 शांति करो, 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 शांति करो श्री राम, जग में शांति करो, शांति करो श्री राम, जग में शांति करो, शांति करो श्री राम, जग में शांति करो। सर्वशक्तिमान